चुनाव की तैयारी तो नहीं करी, बचाव कर रही कुंभ से अपना। आप किसी न्यूज पे कुंभ का मैटर नहीं चलता होगा, साइड हो गया, मदनी मस्जिद चल रहा है, बस 10-15 दिन खींचेंगे तो कुंभ वाला मैटर साफ हो जाएगा। ना सब झूठ बात है, जो करे 3-3 नोटिफिकेशन गलत बात है। एक भी नहीं, उस दिन नोटिफिकेशन 9 तारीख को जिस दिन गिरा आए लगाए फोटो की जितना उखाड़ ली पूरा। मोदी जी से उम्मीद है न्याय मिलेगा हमको। नमस्कार दोस्तों, दस्तक एक आवाज़ में स्वागत है। इसे हम लोग हाटा में है। हाटा जो कि विधानसभा पड़ता है कुशीनगर का, गोरखपुर से 35 किलोमीटर दूर है और कुशीनगर से हार्डली 15 to 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे मदनी मस्जिद है जो 1999 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। आप देख सकते हैं ये मदनी मस्जिद है जिसका डिमोलिश कर दिया गया। ये देखिए, बुलडोजर लगा के मस्जिद का मानना है कि यहाँ पे जो विदाउट एनी नोटिफिकेशन इसको डिमोलिश कर दिया गया है। 2 मंजिला गिरा दी गई है इसको बुलडोजर लगा के। कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट में था इसका मामला, चल रहा था। 8 तारीख तक स्टे ऑर्डर था, 12 बजे तक इसका वैलिड था स्टे ऑर्डर। 9 तारीख को सुबह 10 बजे बुलडोजर लगा के प्रशासन के लोग आके इसको डिमोलिश कर दिए गए। इसी जिले के हैं, दूर से आए। नाम क्या हुआ आपका? मेरा जयप्रकाश यादव। अच्छा, ये जो मस्जिद गिरा हुआ है इसके बारे में कुछ बताएंगे? आप देखिए, शूट करिए इनका। ये मस्जिद जो गिरा है, इस कार्रवाई से हम काफ़ी दुखी हैं। अपना नाम बताएं। मेरा जयप्रकाश यादव। ये सही हुआ कि गलत हुआ? एक गलत हुआ है, जो भी हुआ है गलत हुआ है। चूँकि अपने आप में ये गिट्टी बालू छड़ सीमेंट है, इसका कोई वो भी हो, प्रशासन का आरोप जो भी हो, उनका आरोप निराधार है और ये कार्रवाई जो है दुखदपूर्ण है। क्या कहेंगे इसमें जो क्या सोची समझी प्लान है मौजूदा सरकार की? जी, पूरी तरह से है। और ऐसा क्यों कर रही है सरकार? अब सरकार की मानसिकता जो भी हो, लेकिन ये भगवान का मंदिर मस्जिद था और किसी भी मंदिर मस्जिद को ढहाना उचित नहीं है। जैसे आपने सुना ये हिंदू ही हैं, तब भी इनको गिला शिकवा है कि मुस्लिम का जो मस्जिद गिरा है वो सही नहीं है, गलत हुआ है। पर सरकार इस चीज़ से बेखबर है, पता नहीं क्यों। आप डिमोलिश किया गया है, मस्जिद हुआ है तो प्रशासन द्वारा, इसके बारे में कुछ बताएं सर। डिमोलिश हुआ है, सरकार की सोची समझी प्लानिंग है कि जो इस पे इंजाम लग रहा है कि ये इसका नक्शा नहीं पास है। ठीक है, ये सब है। ऑक्युपाई कर लिया, अनलीगल जमीन ऑक्युपाई किया, उस पर आप लोग बनाए हैं। क्या है इस पे? देखिए, सबसे पहली बात तो हम बोलेंगे, जो भाजपा के नेता इस पे डाले हैं एप्लीकेशन कि नगर पालिका की जमीन है, तो सबसे पहले रोड छाप नेता से उनसे पूछना चाह रहे हैं, वो हाटा में रहते हैं क्या? राम बच्चन हाटा में रहते हैं, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर घर है उनका। वो हाटा में उनकी जमीन है यहाँ पे, उनका घर है यहाँ पे। कैसे उनको जान गए कि नगर पालिका की जमीन कब्जा की है? डीएम साहब का आप देखिए, 3-4 दिन पहले का इंटरव्यू दिए हैं, उसमें क्या नाम है पेपर में दिए हैं, वो एकदम साफ जाहिर कर दिए हैं कि क्या नाम है मस्जिद जो गिराई गई है नक्शे की वजह से गिराई गई है, ना कि अवैध कब्जे की वजह से। तो अब बुलाइए राम बच्चन को, रोड साहब चुतिया उनको बुलाइए। जब वो दावा कर रहे थे क्या नाम है अवैध कब्जा है, तो डीएम साहब दे दिए अवैध कब्जा है ही नहीं। अब आए वो जवाब दें। वो चुतिया पूरा खानदान उसका पोखरा की जमीन में, नदी की जमीन में, गढ़े की जमीन में बसे हुए हैं, इलीगल उन लोगों के ऊपर खुद ही खिलाफ मुकदमा चलता है। वहाँ के गाँव के लोग मुकदमा किए हुए हैं, गांव के लोग मुकदमा किए हुए हैं और हमको ला के दिखाए भी थे। और दूसरी बात यह है कि एक मरतबा उन लोग के पास कार्रवाई होने गई, वहाँ जीसीबी गई थी उनके घर पे ना, लेकिन यहाँ के जो विधायक पवन केडिया और मोहन वर्मा बैठ कर ली। वो खुद इलीगल है, उसका बात करेगा, हम लोग आए हमसे बात करे। जब डीएम साहब का दिए कि इस तरह की बात है, नक्शे के तौर पर गिराया गया। हाँ, आप पूरी बात आपको समझाते हैं। ये मस्जिद है, बीच में रोड है आबादी की, उसके बाद नगर पालिका की जमीन है। यहाँ दीवार है, देखिए वो जमीन है, आप देख सकते हैं ये जमीन है, वो दीवार है। हालांकि मस्जिद का बाउंड्री किया हुआ था पहले से, उसका ऑलरेडी किया हुआ था। रही बात नगर पालिका की जमीन है, स्टे चलता है। नगर पालिका इसको गफ्फार नाम से है, उनसे स्टे चलता है। वो अभी तक नगर पालिका इसको ले नहीं पाई। अब एक नहीं 20 मरतबा इसकी नपाई हो चुकी है। अभी हम कट रहे हैं, शेड लगाए थे
तब एसडीएम साहब आए थे, न पाए। उस दिन भी जब ये मामला हुआ था 22 तारीख को एसपी से आए थे दिसंबर में 22 तारीख को, तब भी एसडीएम पूरा रोड से नाप के इधर उधर नापा गया था, तो अपना दे दिए पूरा कागजात की ये सही है, लोग जमीन उमीन की सब सही है। तब ये लोग एक नक्शे पे आकर और ये जमीन ये दीवार गिरा कर हम लोग ऊपर मुकदमा करके भगा कर दबिश कर हम लोग जब हट गए तो आके 8 तारीख को स्टार्ट नहीं 9 तारीख को प्रशासन की तरफ से किसी भी इसका नहीं आ रहा है, इसके जो मस्जिद का हुआ है डिमोलिश हुआ, इसका स्टेटमेंट नहीं आ रहा, प्रशासन की तरफ से नहीं आ रहा, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग स्टे ले चुके थे 8 तारीख को। हाई कोर्ट ने कहा कि हम ये नगर पालिका को भेज रहे हैं, ये राजस्व विभाग में आएगा ना, तो नगर पालिका रिपोर्ट देगी, तो जैसा नगर पालिका रिपोर्ट देगी वैसा हाई कोर्ट एक्शन लेगी भाई 8 के बाद, और वैसे ही प्रशासन यहाँ की कार्रवाई करेगी ना। टाइट ऑफिस हो गए, अभी तक इन लोगों का स्टेटमेंट नहीं आया है भाई। आप लोगों को नोटिफिकेशन भी नहीं मिला है? ना, सब झूठ बात है, जो करे 3 नोटिफिकेशन गलत बात है, एक भी नहीं। उस दिन नोटिफिकेशन 9 तारीख को जिस दिन गिरा आए लगाए फोटो की चित्र उखाड़ ली, अभी तक नगर पालिका ने स्टेटमेंट नहीं दिया, ना ही उसका हाईकोर्ट का जवाब दिया है। हाँ, उन लोगों को जवाब नहीं अभी तक नहीं दिया। कल हम एप्लीकेशन डालेंगे, जवाब दीजिए आप। अभी तक एकदम का नाम है, जबरदस्ती आके जुल्म हुआ, जबरदस्ती गिराया गया। हर एक इंसान जानता है कहीं से मस्जिद में 1 इंच जमीन का और 1% किसी तरह की कमी नहीं है, लेकिन जबरदस्ती गिराए हैं लोग। डीएम साहब खुद कबूल कर लिए, डीएम साहब खुद कबूल कर लिए, मान गए कि जमीन का नाम अवैध नहीं है, नक्शे गिराए हैं। तो 2-2.5 महीने से जो न्यूज पे चल रहा है अवैध कब्जा क्यों चल रहा है, वो गलत है कि नहीं है? एकदम गलत है। नक्शे की वजह से बिल्डिंग गिरा देंगे, नहीं गिरता, बिल्डिंग नहीं गिरता। जिला मुख्यालय चले जाइए, अभी देखिए कितना बिल्डिंग बिना नक्शे। ये नगर पालिका बिना नक्शे थी पहले। हिंदुस्तान में 70% मकान जो मस्जिद मंदिर सब बिना नक्शे का रहता है। इतना बड़ा आप ले लेंगे डिसीजन, हमारा 2-3 करोड़ का नुकसान हो गया है। सिर्फ ये मोटिवेट करने के लिए कर रहे हैं लोग कि कुंभ वाला मैटर जो हट जाए, आधे की सरकार पीछे हो गई। जो डीएमएसपी मंडोला कर रहे हैं हम लोग, सरकार का काम होगा अपना निकल गई। अब फंसेंगे लोग। हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, न्याय से उम्मीद है हमको पूरा, मोदी जी से उम्मीद है न्याय मिलेगा हमको। यहाँ के संविधान से भी हमें उम्मीद है न्याय मिलेगा। कोर्ट ऑफ कंडम किए हैं, इसे सुप्रीम कोर्ट पिछले साल निकाला था कि मंदिर मस्जिद आप नहीं गिरा सकते बिना नोटिफिकेशन। आप सरकार से न्याय की बात कर रहे हैं, जो सरकार के ही हाथ इसमें लग रही है, इस पे क्या कहेंगे? सही बात है, केंद्र सरकार जिस दिन ये बिल्डिंग गिराने आए थे लोग, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का वकील भेज दिया था। तो आप उसी से न्याय की न्याय की मांग कर रहे हैं। ये गलत हुआ है, लेकिन हमें केंद्र सरकार से उम्मीद है, प्रशासन से उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। हमको जमीन चाहिए और जितना हमारा हर्जाना नुकसान हो वो चाहिए। और यहाँ पे अधिकारी जो बदतमीजी किए छोटे से बड़े तक, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस दिन मस्जिद गिरी थी, हमारा सैफुल्लाह वकील खान साहब आए तुरंत, और तो कोई था नहीं, हम लोग भागे हुए थे इधर उधर, हम लोग को दबिश हो रही थी बार बार। वो आए तुरंत पूछे कि कागज दिखाइए, हाई कोर्ट का कागज दिखाइए, सुप्रीम कोर्ट का कागज, अरे जिला कोर्ट का कागज दिखा दिए। तो वो कह रहे हैं एसडीएम से सीओ के पास है, सीओ कर ईओ करे, हमको कुछ पता नहीं, ऊपर से ऑर्डर आ रहा है। तो 200% नाजायज हुआ और जबरदस्ती हुआ। कहीं से भी आप कलम नहीं लगा सकते हैं आप, यही बात है। ऐसा तो नहीं आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राइट ना, ये बात आपकी बहुत अच्छी है। ऐसा भी हो सकता है ना, ये एक तो हम संबलपुर का मामला भी सामने हुआ, ये दोबारा हो गया। बात करना है, जो बड़ी मीडिया है, जो आज तक है, जी न्यूज है, वो हमेशा एक पक्ष दिखाती है। जैसे मस्जिद में शुरू में छानबीन हुई थी तो दिखाया कि अवैध का बचा। मेरे भाई का स्टेटमेंट है, जाकिर भाई का पूरा, इन्हें मस्जिद ऐसे ऐसे है, ऐसे इतना नापा, हमारी 2 डिसमिल अभी इसमें है, रोड पर निकला हुआ, हमारी 2 डिसमिल अभी जमीन एक्स्ट्रा, वो मीडिया नहीं चलाई। हम लोग का स्टेटमेंट एकदम नहीं चला रही है, लेकिन वो एक साइड चलाती है। और दूसरी बात, हम लोग यहाँ पे जो इतना मामला चल रहा है, 1 महीना से ऊपर हो गया, 1.5 महीना 2 महीना हो गया, लेकिन हम लोग पूरा कंट्रोल रखते हैं। कोई मुसलमान किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं करता है, कोई किसी का नाम स्टेटमेंट है इस तरह का कोई बाइट नहीं देता है। हम लोग पूरा कंट्रोल रखते हैं। उस टाइम अगर होना तो बहुत कुछ हो जाता। ये तो यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है, नहीं होगा। हम लोग मंशा समझ रहे थे सरकार की कि क्या सरकार यहाँ करना चाहिए, पूरा टोटल कंट्रोल है। और उस दिन जिस दिन अजहर आए थे, उस दिन एक आदमी, मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूँ आप लोग से, कि उस दिन एक आदमी आया था, गड़बड़ बोला था यहाँ पे, तो उसके बारे में हम लोग पता किए तो है शाहजहानवा का, गोरखपुर का, हाँ शाहजहानवा का आदमी है। उसको प्रशासन बुलाई थी। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं लोकल बंदे से नहीं बवाल हो रहा है, जो भी स्टेटमेंट आ रहा है बाहर क्या, जो राम बदन सिंह का है वो भी यहाँ के नहीं है, बाहर है। तो अभी बता रहे सहजनवा के स्टेटमेंट है, वो भी बाहर के। नहीं, 1 मिनट आई सर। जो एक आदमी आया कि देखिए मीडिया वो चीज उठाई थी अवैध कब्जा, और दूसरा बीच में कुछ भी नहीं उठाई, डायरेक्ट इसको उठा दी कि देखिए इस तरह का माहौल फैला रहा है। वो उल्टा सीधा बोल रहा था यहाँ खड़ा होके, मुसलमान तो था, शायद दाढ़ी उड़ी थी, लेकिन हमें पता कि सहजनवा का था। तो वो सरकार या प्रशासन उसको भेजी थी, और फिर उसी बिना पर इन्होंने एक्शन ले लिए कि इसमें नमाज नहीं पढ़ना है, जुम्मा के लिए मना करिए। ये वो कोतवाल से मेरे अब्बू को फोन कर दिए, सीओ साहब फोन कर दिए, तो उसी की वजह से
और वो गलत आदमी जो भी कर रही है प्रशासन ही कर रही है, उसके बारे में जो समझ रहे हैं ना। और यहाँ के मुसलमान अच्छे हैं, हम लोग को गुजारिश भी है कि किसी तरह अफवाह पर ना जाए, किसी तरह की कोई बात ना कहे। और हम नहीं चाहते कि लोगों के अंदर दो मजहब के अंदर तनाव हो, इस तरह का मैसेज जाए और बहराइच की तरह, संभल की तरह यहाँ माहौल बने। हम इस तरह के एकदम मिजाज नहीं रखते हैं। अभी देखिए 1.5 महीना 2 महीना हो गया हमारे के यहाँ हिंदू भाई हैं, किसी तरह के किसी का एक पोस्ट भी उस तरह का नहीं आया है। ये छोटी बात नहीं कर रहे हैं हम, देखिए बड़ी बात कर रहे हैं। हमारे विधानसभा में जितने हिंदू भाई हैं, हमारे प्यारे भाई, किसी का एक स्टेटमेंट फेसबुक और इंस्टा पे नहीं है हम लोग के खिलाफ। सबको तकलीफ है। 1% जो इस तरह के लोग हैं तो भाई उसकी बात ही अलग है। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या मौजूदा सरकार सुप्रीम कोर्ट को ताक पे रख के काम करती है? एकदम। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है बुलडोजर नहीं चलेगा, डिमोलिश नहीं किया जाएगा, पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रमाण, सीधे बुलडोजर लगा के तोड़ दिया गया। इस पे क्या कहेंगे आप? एकदम सही बात है। हाई कोर्ट में मामला चल ही रहा था, सुप्रीम कोर्ट का उस दिन अब्दुल कादिर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट वकील है वो तुरंत क्या नाम ईमेल द्वारा डीएम साहब को भेजे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का वो भी रेगुलेशन कानून भी जो आया था, सब ताक में रखिए, किनारे करिए, कुछ नहीं। और कहीं से प्रशासन क्लेम भी नहीं कर सकती है। 200% गलत है लोग, तो इसका मतलब ही क्या हुआ? घुमाना था मैटर को। आप सब न्यूज में आप देख रहे हैं, मदी चुनाव की तैयारी तो नहीं कर रही है? चुनाव की तैयारी तो नहीं करी, बचाव कर रही कुंभ से अपना। आप किसी न्यूज पे कुंभ का मैटर नहीं चलता होगा, साइड हो गया, मदनी मस्जिद चल रहा है, बस 10-15 दिन खींचेंगे तो कुंभ वाला मैटर साफ हो जाएगा। फिर यहाँ भी मामला साफ होगा तो कहीं और इस तरह करेंगे। आप तो जानते ही, जानने की जरूरत क्या है। सरकार पे देखिए बड़ा आरोप लग रहा है, कुंभ की जो गलतियां सरकार द्वारा की गई है उसको छुपाने की कोशिश यहाँ हो रहा है। मामला जैसे आरोप लग रहा है सरकार पे, जैसे कुंभ में सरकार फेल्योर रही है, वहाँ कई लाखों हजारों लोग की शहीद हुए, जो भी हो गए, पर यहाँ पे उस चीज को छुपाने के लिए, लोगों को, जनता को माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मस्जिद का डिस्ट्रक्शन हुआ है, इसका डिमोलिश किया गया ताकि वहां से लोगों का हटे। ऐसा सरकार पे आरोप लग रहा है, जो कि बहुत बड़ा आरोप है सरकार पे। और कुछ कहेंगे? बस ये तो धन्यवाद।